एक्सरसाइज 10.1 में देखिए कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए सबसे पहले आप स्पर्श रेखा के बारे में जान लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त के बारे में एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वृत्त बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से वृत्त का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्श रेखा से पहले आप इस बात को मालूम कीजिए कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं। तो अगर आपसे ऐसा कोई पूछे कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं तो इसका आंसर होगा अनंत बिंदु। एक जो वृत्त होता है वो अनगिनत बिंदुओं से मिल करके बना होता है। अब है कि स्पर्श रेखा का मतलब होता है एक ऐसा रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को छू करके निकल जाए। इनको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए कि यही आपका एगो ए से बी आपका एगो लाइन है, यहाँ से ए से बी, और ये पी पॉइंट को छू करके जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए से बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। अब एक पॉइंट को छू रहा है और वृत्त अनंत पॉइंट से बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि एक वृत्त में आप अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा उसे आप लिख सकते हैं कि एक वृत्त में आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा जो है अभी ये बताया है कि सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो वृत्त क्या है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, देखिए वृत्त है कोई, मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है, इनके 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है। एक पॉइंट है यहाँ एम है और एक पॉइंट यहाँ कुछ मान लीजिए एन है। तो अगर 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो उनको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कह सकते हैं आप, छेदक रेखा कहते हैं। उसके बाद है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए वृत्त कोई भी हो, थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वृत्त है, तो एक स्पर्श रेखा अगर आप ऐसे खींचिएगा और इनके समांतर एक स्पर्श रेखा आपको खींचना है, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक वृत्त में 2 समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा इसका, एक वृत्त की 2, आप लिख दीजिएगा, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है। वृत्त एंड उसकी जो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कॉमन पॉइंट कहते हैं, उसका आपको नाम बताना है। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कि एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है से खींचा गया है। तो स्पर्श रेखा का मतलब ही होता है कि वृत्त के कम से कम नहीं, एक ही पॉइंट को छूना चाहिए। तो ये जो एक पॉइंट होगा यहाँ पे, वो लाइन पर भी होगा और वो वृत्त पर भी होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट। तो अगर वो जहाँ पे वो रेखा छू रही है उनको हम लोग स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट, कुछ इस प्रकार से आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो ये आपका खत्म होता है यहाँ पे। उनके बाद देखिए इनमें एक और 2 क्वेश्चन और है। थर्ड नंबर में देखिए कि हमारे पास एक वृत्त है और इनका जो रेडियस है वो आपको 5 सेंटीमीटर है और वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट बात है, वृत्त के बिंदु P पर, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक वृत्त यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका मतलब तीसरा क्वेश्चन है। और वृत्त पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे जो हमारा P दिया गया है, थोड़ा सा इसको मतलब तिरछा करके दिया हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा P पॉइंट। अब देखिए P से यहाँ पर क्या है कि अच्छा रेडियस 5 सेंटीमीटर है और P से Q जो है वो आपका स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब होगा ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा Q। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सेंटर क्रिएट करते हैं और सेंटर से यहाँ पे P पॉइंट को हम लोग मैच कर देंगे। ये आपका रेडियस हो जाएगा। सेंटर से जो भी मतलब वृत्त की परिधि पर कोई पॉइंट को छू रहा है लाइन, इसका मतलब है कि वो रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको आप मैच कर दीजिए। तो ई वाला जो पॉइंट है ये आपका O है, ये आपका पूरा मैच होना चाहिए। तो देखिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि O से Q 12 है, O से Q आपका ये ही आपका 12 है। तो एक चीज़ आप अभी समझ लीजिए कि अगर कोई वृत्त है और उनका अगर स्पर्श मतलब स्पर्श रेखा है उस पे, तो अगर आप सेंटर से उस स्पर्श पॉइंट को अगर मैच करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। अगर इस बात को आप समझ लिए तो ये आपका बन जाएगा। अगर 90 डिग्री का जो है वो क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि P से जो है, यहाँ से O से जो P को हम मैच किए हैं, तो यही एंगल कितना होगा, 90 एंगल, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख देंगे जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब स्क्वायर, लंब आपका 5 का स्क्वायर है और जो आधार है PQ निकालना है, तो यहाँ पे दे देते हैं PQ का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये होगा 144 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका 119 इक्वल टू आपका PQ स्क्वायर। और अगर स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं तो एक ही लाइन में हम यहाँ पे लिख देते हैं PQ इक्वल टू रूट अंडर 119, यही आपका आंसर होगा। देखिए 4 नंबर में क्या है ना, आपको एक वृत्त खींचना है और एक दी गई जो रेखा है उनके समांतर 2 रेखा खींचिए कि उनमें एक स्पर्श हो और दूसरा छेदक हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक आपके पास सर्कल है और एक मतलब हमारे को कोई एक लाइन दिया गया है, ऐसे करके हम कोई एक लाइन है। 2 चीज़ दिया गया है सवाल में, ये जो लाइन है ये मान लेते हैं L है, ये आपको गिवन है, ऐसा बोला ही गया है, और एक आपको सर्कल है। अब बोल रहा है कि इस लाइन के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए कि एक ही पॉइंट को छू रहा है,
इसका नाम एम है, तो ई इसके समांतर हो जाएगा। उनके बाद इनके समांतर, इन्हीं के समांतर, ये जो गिवन लाइन है, इनके समांतर एक छेदक रेखा, तो मान लेते हैं छेदक रेखा तो आसान है, ऐसे करके मतलब खींच सकते हैं, चूँकि 2 पॉइंट पे मतलब छूना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप सेंटर दे दीजिए, ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो 4 में कुछ करना ही नहीं, बस ऐसे करके छोड़ देना है इसको।